हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थियरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने मेरे साथ बड़े ही अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स पढ़े, समझे और जो मेल का तरीका है लेट देम करने का वो समझा कि कैसे हम छोटी छोटी जो परेशानियों में घिरे रहते हैं, जो छोटी छोटी परेशानियों को लेकर हम उसको स्ट्रेच करके लंबा कर देते हैं। उन्होंने बहुत ही आसानी से हमें बताया कि कैसे हम उनको लेट देम करें। और जब लेट देम कर दें तो फिर हम आगे क्या करें? आगे हम लेट मी करें, क्योंकि जो भी चीज कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, हम ही अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। कोई हमें हमारी लाइफ को सुधारने नहीं आएगा, ना हम किसी की लाइफ को सुधार सकते हैं। जो सुधार सकते हैं हम सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हैं। तो यही मेल रॉबिन्स ने बताया और यही हमें सिखाया कि हम अपने लिए अपने आप ही बेहतर बने। अभी जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। हम किसी को कोई काम करने पर मतलब उनसे उत्साह नहीं दे सकते हैं, उसको कह नहीं सकते कि भई आप ये करो, ये नहीं करो, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। चाहे आपको कितना भी ऐसा लग रहा हो ना कि इस पर्सन के लिए यही चीज़ बेटर है, लेकिन जब हम कहते हैं तो वो पर्सन नहीं सुनता है। तो ये हमें बार-बार समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या बात है कि मेरे कहने पर, जबकि मुझे पता है कि इसकी इससे बेहतरी होगी, चाहे वो कोई एडिक्शन हो या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो या कोई करियर रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यू हो, हमें पता है कि इससे इसका बेहतर होगा और वो सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा होता है। तब हमें लगता है कि ऐसा क्यों? तो हम भी रिजिड होते जाते हैं और हम अपनी जो इच्छाएँ हैं, अपनी जो उम्मीदें हैं उस आदमी से लगाने लगते हैं कि भई तुम ऐसा करो, तुम्हारे लिए ऐसा अच्छा रहेगा। और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि क्यों हम दूसरों पर अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको लगाएँ। क्योंकि कोई भी इंसान का जो ह्यूमन माइंड है, जब वो कोई उससे बहुत नैग करता है या बार-बार किसी को कुछ कहने के लिए कहता है, तो वो ह्यूमन माइंड हमारा नहीं समझता है। उसको नहीं समझ में आता कि ये मुझे, या तो उसके माइंड को ये लग रहा होता है कि ये मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जैसा मैं हूँ। और हर किसी को अपनी एक्सेप्टेंस, अपना जो अपना रूप है, चाहे हमें पता है अंदर से कि ये सही नहीं है, ये जो मेरी आदतें हैं वो सही नहीं है, लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। जब हमें कोई ये समझा रहा होता है इस तरह से करके, नहीं तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तो हमारा जो ह्यूमन माइंड है वहां शट हो जाता है और वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसकी जो गलतियां जो सामने वाला दिखा रहा है या उसको सुधारने का जो तरीका बता रहा है वो वहां से कट कर लेता है अपने आप को और सुनने नहीं लगता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मेल रॉबिन्स ये बताने वाली है। एक बार इस बुक को जरूर पढ़िए। अगर आप यूट्यूब पर मेरे साथ आज पहली बार इस चैप्टर को संग है, तो मैं मेरा ये कहना है, इस बुक को शुरू से जरूर पढ़िए, या तो मेरे वीडियोस के थ्रू या आप ये बुक खरीद कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बुक में आपको अपने जीवन को बदलने का तरीका बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो छोटी-छोटी बातों पे हम अटक जाते हैं, उससे निकलने का तरीका समझ में आएगा। और इस चैप्टर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें मिल ने ये बताया है कि कैसे हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों को कैसे मोटिवेट ना करके इन्फ्लुएंस करके कैसे हम अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं, जो कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। तो आइए समझते हैं मेल का तरीका। चैप्टर 15, अनलॉक द पावर ऑफ योर इन्फ्लुएंस। जब आप किसी को बहुत प्रेशर कर रहे होते हो कि चेंज हो जाने के लिए, तो मेल ने हमें बताया था कि लेट देम, है ना? जब आप लेट देम करेंगे, उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे, वो जैसे हैं वैसे छोड़ देंगे, तो कुछ मैजिक होगा, है ना? और आपका जो टाइम है, एनर्जी है, जो कि आप बार बार नैग कर करके सिर्फ उनमें दिमाग लगा लगा के एकदम परेशान हो रहे हो, वो भी बच जाएगी। वो सब चीज बच जाएगी और जो पावर का जो आप कहीं और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप लोगों के को बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करें, लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर ना करें, हमेशा उनमें ही दिमाग ना लगाएं कि ये कैसे सही हो, उनको लेट देम करें। अब जो लोग हैं, अब उन्होंने समझाया है कि हमें समझ में आएगा। हम सोशल एनिमल हैं, हम चाहते हैं कि हम सब एक ग्रुप में रहें, किसी को भी अकेला रहना पसंद नहीं होता है। और ये जो उन्होंने रिसर्च की है, मेल ने जो पता किया है, वो ये है कि ये हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो हम लोग हैं, वो और लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया है हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। कि अगर सोशल मीडिया पे सब लोग घूमने जा रहे हैं तो हमारा भी मन करने लगता है कि हम घूमने चले जाएं। अगर सोशल मीडिया पर कोई मान लीजिए कोई कुछ चीज खा रहा है तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
तो जो सोशल एनिमल है, और बाकी हम जो आसपास हमारे जो रिलेटिव जो कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली क्या कर रही है उससे इन्फ्लुएंस होता है, हमारा भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, तो हर किसी से हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। दिस इज वाई व्हेन वी यू सी द समवन, और वो तो बोल रहे हैं कि अगर किसी को देखा कि आपने कोई प्रोटीन पाउडर खा रहा है तो आपको लगेगा मुझे भी यही खाना चाहिए। किसी को देखा ये नई स्टाइल की जीन्स है, जैसे कि फैशन कैसे आता है, फैशन भी ऐसे ही आता है कि चार लोगों ने चीजें पहनना शुरू कर दी, तो पांचवे ने पहनी, और पांचवे से वो 10 ने पहनी, 10 से 20 ने पहनी, और वो एक फैशन बन जाता है। तो ऐसे ही वो किससे होता है, वो भी एक इन्फ्लुएंस से ही होता है कि लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके हम फैशन बना देते हैं। ऐसे ही जो भी चीज हमने देखा कि भाई कोई गोल्फ गेम खेल रहा है तो हमें लगा कि ठीक है हमें भी चलना चाहिए गेम खेलने के लिए, तो जो भी चीज हम देख रहे हैं एक दूसरे को करते हुए हम चीज को फॉलो करने लगते हैं। हमारा जो दिमाग है अपनी बात ना सोच के, उस चीज को ना सोच के कि भाई क्या मेरे लिए सही गलत है, आप बस इन्फ्लुएंस हो जाते हो। अगर आपको लगा कि कोई बहुत अच्छी पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, if you see something working positively for someone else, it often makes you feel interested in it too। और आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई सिस्टर या ब्रदर है और उसने कुछ चीज हेल्थ एक्सरसाइज अपनाई, उसने कोई हेल्थ रूटीन अपनाई और उसने आपको बताया, पता है मैंने ऐसे किया और मैंने ये किया और मेरे लाइफ में मेरा ब्लड प्रेशर सही हो गया है, अब मेरी हेल्थ भी सही हो रही है, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये ठीक है, ये करता है या करती है, तो चलो मैं भी ये ट्राई करता हूँ। तो इसलिए आप जब दूसरों की जो पॉजिटिव चेंज देखकर, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। Whether you realize it's happening or not, when someone else is either having a lot of fun or getting the result you want or making something look easy and pleasurable, you are hardwired to move toward it। और फिर आपको जब दूसरे का चेंज देखकर ऐसा लगेगा कि भाई इसने तो बड़ा इजीली कर लिया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, और बहुत इसको मजा आया, जैसे आपके भाई ने बताया या बहन ने बताया, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये काम तो मुझे भी करना चाहिए, है ना। तो आप उसकी तरफ मूव करने लगते हो। इट्स वाई व्हेन यू हियर अ फ्रेंड रैविंग अबाउट अ बुक, यू नेचुरली वांट टू। और जब कोई आपसे बड़ी तारीफ कर रहा है किसी चीज के बारे में, चाहे बुक के बारे में या कोई अपने नेल पेंट के बारे में, या चाहे अपने कोई फाउंडेशन के बारे में या अपने पर्स के बारे में, या कोई अपनी रिस्ट वॉच के बारे में, कोई भी ऐसे कर रहा होता है ना, दिखा रहा होता है, या कि भाई ये बहुत अच्छी है, तो आप भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप सोचते हो हाँ भाई मुझे भी ये चीज लेनी चाहिए या मुझे भी यही करना चाहिए। चाहे वो आपको आपके लिए फायदेमंद हो या ना हो, लेकिन आपका दिमाग वो करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं। अगर कोई एक एक बहुत ह्यूमन ये माइंड का एक होता है, तरीका होता है ये, क्या होता है कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो और किसी ने कुछ चीज खाना शुरू की, तो आपका भी वो मन खाने को करने लगता है। इवन जब हम बड़ी फैमिलीज में रहते हैं, तो बड़ी फैमिली में मान लीजिए आपके चाचा ने कुछ खाया या आपकी चाची ने कुछ खाया या आपकी दादी ने कुछ खाया, तो आपका भी वो मन करेगा ना। तो ये ऐसा होता है कि जब हम कहीं ग्रुप में बैठे होते हैं और कोई एक चीज कुछ खाना शुरू करता है, तो हमारा भी वो मन खाने के लिए करने लगता है, और अंदर से क्रेविंग होती है कि काश मैं भी ये खा सकता या खा सकती। और अगर आपका कोई संग में कोलीग है, उसने वॉक करना स्टार्ट किया, है ना, और उसने क्या किया कि भाई जब आपका लंच ब्रेक होता है, उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जब उसका लंच ब्रेक हुआ आपके ऑफिस का, तो आपका कोलीग पहले जाता है, वॉक करके आता है, और फिर आप अपना लंच करता है। तो आप उसे लगातार देख रहे हो कि भाई ये ऐसे रोज जाता है और लंच आफ्टर करता है, पहले जाके वॉक करता है। तो बट नेचुरल आप धीरे धीरे उससे इन्फ्लुएंस होने लगोगे, आप भी चाहोगे कि भाई मैं भी पहले वॉक कर रहा हूँ, भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब ये लौट के आता है तो ये ज्यादा रिलैक्स होता है, ज्यादा खुश हो रहा होता है और ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा होता है, तो आपको भी लगता है कि नहीं क्यों ना मैं भी यही रूटीन अपनाऊं जो इसने अपनाया। तो कितना कॉन्टेजियस, मतलब एक आदमी ने किया कॉन्टेजियस, जैसे जब हम यौन करते हैं, उबासी लेते हैं, तो दूसरा आदमी भी उबासी लेता है, तो कॉन्टेजियस कहते हैं कि एक दूसरा से हम इन्फ्लुएंस हो गए और वही चीज हमारी उसमें होने लगी। तो ऐसे ही जब कोई सामने वाला कुछ कर रहा होता है, तो वो इसको कहते हैं सोशल कॉन्टेजियन, कि हम भी उस चीज से इन्फ्लुएंस हुए और हमने भी वही चीज अपना ली। Using this with people in your life is very simple. Model the behavior change you want to see and walk the talk you have been asking for। तो इसलिए जैसे मैं अपने बुक सेशंस में कहती हूँ, वही चीज आज इन्होंने बताई है कि आपको वो मॉडल बनना पड़ेगा अगर आप किसी को चेंज करवाना चाहते हैं। पहले आप अपनी लाइफ में चेंज लाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करने लगेंगे। बच्चे क्यों अपने पेरेंट्स को फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए मॉडल होते हैं, वो उनको देख रहे होते हैं, उनसे हर चीज उनकी बारीकी से सीख रहे होते हैं। इसलिए आपको बच्चों को चीजें सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो आपको हर चीज, उनकी भाषा तक आपकी भाषा होती है। अगर आज मैं इस उम्र पे सीखूं, तो मैं जो मेरी मदर जो जैसे वो बोलती थी ना, आज मेरी वो वाली बोली भी वही निकलती है, और कभी कभी मैं खुद चौंक जाती हूँ ये मेरे शब्द कहाँ से आ रहे हैं।
तो वो इतना सबकॉन्शियस में आपके मदर और फादर की चीजें चली जाती है कि वो ऑटोमेटिकली आपको मॉडल की तरह से दिखने लगती है। इसलिए आपके जो क्यों कहते हैं क्यों कि अच्छे मित्र बनाइए, क्यों कहा जाता है कि अच्छे दोस्त बनाइए, क्योंकि जिनके संग आप उठते बैठते हो आप उनसे इन्फ्लुएंस होते ही होते हो। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पूरे दिन बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने ऐसा खर्चा किया, यहाँ पर मैंने ये करा, ये सामान लेकर आया, या फिर मैंने इसको मारा या इसको ये किया, तो आपका भी इन्फ्लुएंस होने लगेगा कि मुझे भी यही करना है। और वहीं आपके अगर फ्रेंड्स हैं वो बैठ के बात करते हैं कि मैंने शेयर मार्केट में ऐसा लगाया, आज मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी इन्फ्लुएंस होंगे और आप भी मेहनत की तरफ चलने लगेंगे। तो हम सोशल एनिमल हैं, जैसे हम इर्द गिर्द में लोग अपने आसपास देखते हैं हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी जो मित्रता है बहुत सोच समझ के करें। इसलिए हम अपने बच्चों को भी बार बार उन पर चेक करते हैं कि कहीं ये गलत कोई संगति में ना पड़ जाए, गलत सोहबत में ना पड़ जाए बच्चे भी हमारे, क्योंकि जो आसपास का जो सर्कल है वो हमें इन्फ्लुएंस करता ही करता है। If you have any shot at influencing them to move towards the behavior or change you want them to make, you need to show them how easy it is. You can't ask them else to eat healthier, right? You are raving about frozen. You just ate, but you can influence them if you are always eating healthy meals yourself and raving about how good it tastes. कितना अच्छी बात कही है कि हम दूसरों से तो कह रहे होते हैं कि भाई अच्छा हेल्दी खाना खाओ और खुद जंक खा रहे हैं। तो वो कैसे इन्फ्लुएंस होंगे? तो जब इन्फ्लुएंस होंगे जब आप हेल्दी खाना खाओगे और उनको ये बताओगे कि ये हेल्दी खाना बहुत टेस्टी है, तो वो ऑटोमेटिकली जो सामने वाला पर्सन है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, मैं नियम से योगा करती हूँ। तो मेरे घर में कोई ऐसा सच नहीं था कि जो एक्सरसाइज फ्रीक हो या उनको योगा करना अच्छा लगता हो या जिम जाना अच्छा लगता हो। लेकिन ये मैं 10-15 साल से अपना योगा का जो मेरा रूटीन है चल रहा है। धीरे धीरे घर के सारे लोग इन्फ्लुएंस होने लगे। कोई वॉक करने लगा, कोई एक्सरसाइज जिम ज्वाइन कर लिया, मतलब उनके माइंड में ये आ गया कि ये होना चाहिए। ऐसे ही मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा बुक रीडिंग करते हैं, तो आप देखिए कि धीरे धीरे हमारे अंदर भी ये शौक आ गया और हमारे बच्चों के अंदर भी ये शौक आ गया। तो इसलिए कभी भी किसी के कहने से नहीं होता है। अगर किसी को जो अपनाना होता है वो अपने आप अपनाता है। नो डाउट मेरे अंदर जो मेरे हस्बैंड का हुनर है, जो शौक है उनका, वो बहुत टाइम के बाद मेरे अंदर आया। उनके कहने पर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा कि आप बुक रीडिंग करा करो, नहीं आया, अपने आप आया। तो ये कहने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अपने आप ही चीजें होती हैं, अपने आप ही आपकी लाइफ में होंगी। जब आपको कोई नैग नहीं करेगा कुछ करने के लिए, ऐसे बच्चों को भी नैग नहीं किया गया, उनको अपने आप ऑटोमेटिक बुक रीडिंग का शौक आया, क्योंकि उन्होंने वो घर में देखा कि भाई फादर पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़नी चाहिए, मदर अगर एक्सरसाइज कर रही है तो हमें भी करनी चाहिए। तो जब आप जो चीज करेंगे वो ऑटोमेटिकली फॉलो होगी। क्योंकि मुझे बहुत हेल्दी फूड खाने की हैबिट है, तो बच्चों में भी हेल्दी फूड हैबिट्स अपने आप आ रही हैं, अपने आप आई। हस्बैंड जो नहीं खाते थे हेल्दी फूड वो भी हेल्दी फूड की तरफ इंक्लाइन होने लगे, क्योंकि आपने वो चेंज किया। अब मैं ही अगर जंक खा रही होती और सबसे ये बोल रही होती कि नहीं आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो वो चीज चेंज नहीं हो सकती थी। तो यही मैं बोल रही है कि जब आपको अगर अपनी किसी की लाइफ में चेंज करना है तो पहले आप एग्जाम्पल बनिए, ऑटोमेटिकली आपको सब फॉलो करेंगे। यू कांट आस्क समवन टू स्टॉप लुकिंग एट देयर फोन व्हेन यू, और कभी भी आप खुद तो फोन देख रहे हैं बैठे हुए, और लोगों से कह रहे हैं भाई आप लोग बात तो बिल्कुल फोनों में ही घुसे रहते हैं, फोन रखते ही नहीं है बात करते समय, और आप खुद कर रहे हैं। तो आपने खुद बाउंड्री नहीं लगाई हुई है, तो आप दूसरों से क्यों कह रहे हैं, बच्चों से क्यों कह रहे हैं कि भाई बच्चे सारा टाइम फोन में। आजकल तो जनरेशन खराब हो गई है, सारा टाइम फोन की देखती रहती है, और हम खुद सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं और बच्चों को ये बोलते हैं। तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा जब तक आप, जब बच्चों से बात कर रहे हैं या कॉमन बैठे हुए हैं, आपने अपना फोन अगर उठा के रखा हुआ है तो बच्चे भी देख रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पेरेंट्स हैं जब कॉमन बैठते हैं इनका फोन दूसरे रूम में रखा होता है, इन्हें कोई मतलब नहीं होता फोन से, ऑटोमेटिकली बच्चे भी रखेंगे। तो ये हम खुद अपने को नहीं देख रहे होते, और वही जो चीजें हम चाहते हैं लाइफ में, सोचते हैं ये अच्छी है, लोगों से तो कहते हैं लेकिन अपने ऊपर वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो मॉडल करिए वो बिहेवियर जो दूसरों में आप देखना चाहते हैं। What I love about the research is that it's sneaky way to get someone else to change and believe it was their idea. Let's just take an example of co-worker। और फिर वो दोबारा यही co-worker का दे रहे हैं कि जो हमारे मेरे साथ मेल कह रही है जो काम करता था, और वो रोज दोपहर में जाकर अपना एक वॉक लेता था और उसके बाद आगे आके लंच करता था। और फिर वो देखती थी कि भाई ये कितना इसका अच्छा मूड हो जाता है, इसकी इतनी एनर्जी अच्छी हो जाती है, स्माइल करता है। और धीरे धीरे उसको लगा कि, और फिर आके अपना लंच लेता है, तो उसके बाद उसको लगा कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं ऐसा करूँ। तो वो इन्फ्लुएंस हुई और फिर उसने भी वही काम करने लगा।
Here, what I love about the power of influence: at your head, out of the door, for you walk. You think the way you think this was your idea. No, it was the influence of your coworker working its magic on your brain. तो आप सोचेंगे कि मैंने वॉक करना सीखा क्योंकि मैं चाहती थी, ऐसा नहीं है। क्यों हुआ? क्योंकि वो जो आपका को वर्कर था, उसने वॉक करना शुरू किया, तो वो आपकी दिमाग में एक मैजिक की तरह से वर्क किया। आपको लगा नहीं, ये इसकी इसको देख के मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी यही काम करना चाहिए। तो ये होती है पावर ऑफ इन्फ्लुएंस कि आप कैसे, अगर जो काम आप किसी से करवाना चाहते हो तो उसका एक मॉडल बनो और फिर अपने आप लोग आपको फॉलो करेंगे। एंड दे weren't even trying to do so, they were just going for a walk and enjoying it. Makes sense, doesn't it? और उसने जो को वर्कर था, ना तो उसने कहा कि आप भी वॉक पर आओ, बस उसने उसको देखकर ही लोग इन्फ्लुएंस होने लगे। That's the power of your influence, and you can use this research to inspire anyone in your life to change his out. तो ये है सबसे पहली उनकी रिसर्च जो मेल बता रही है कि कैसे आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो चेंज होने के लिए। सबसे पहले आपको करना वही होगा कि लेट देम बी। जैसे वो लोग हैं उन्हें वैसे ही रहने दीजिए, उनको प्रेशर मत करिए, उनको वैसा ही एक्सेप्ट करिए जैसे वो हैं, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एडल्ट को एडल्ट ही रहने दीजिए। एडल्ट ओनली डू व्हाट दे फील लाइक डूइंग, और आपका जॉब है कि आप उनको एक्सेप्ट करें और फिर लेट देम करें और उसके बाद लेट मी करें। यूज योर इन्फ्लुएंस। अब वो बोल रही है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके पास एक पावर है इन्फ्लुएंस करने की, नैग करने की नहीं। बहुत ज्यादा किसी को प्रेशर करने की आपके पास कोई भी पावर नहीं है। आप प्रेशर करिए, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दैट मीन्स फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल इज योर बिहेवियर, मॉडल चेंज एंड मेक इट लुक फन एंड इजी। तो आप अपने बिहेवियर को चेंज करें, उसको देखें, उसे फन बनाएं, इजी बनाएं। जब आप बच्चों के साथ घुल मिलकर, आप चाहते हो बच्चे आपके चेंज हो, तो बच्चों के साथ घुल मिलकर उनके माइंड को समझकर अगर आप अपनी बात कहते हैं, बच्चे मानते हैं। लेकिन सिर्फ आप जाकर अपना हुक्म चलाते हैं उन पर, सिर्फ ये थोपते हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इन दोस्तों के संग बैठना चाहिए, इस समय उठना चाहिए, इस समय बैठना चाहिए, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। उनके साथ उनके जैसा बनकर जब आप एक फन और इजी वे में अपनी बात कहते हैं, तो हर कोई सुनता है, समझता है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देंगे तो कोई नहीं सुनेगा। इवन आपका ना स्पाउस सुनेगा, ना ही आपके पेरेंट्स सुनेंगे, ना ही आपके इन लॉ सुनेंगे, ना ही डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ, कोई नहीं सुनने वाला है। सिर्फ आपको प्यार और बहुत फन और इजी वे में और अपने बिहेवियर को चेंज करके समझाना है जो आप समझाना चाहते हो। Dr. Sherrod's research shows that you influence is highly effective, but it requires a lot of patience because it will take time for your positive influence to take effect in someone else's brain. और फिर आपको बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आज आपने जाकर बहुत प्यार से बात की आपके बच्चे से और आपका बच्चा चेंज हो गया, या आपने अपने स्पाउस से बहुत प्यार से आज बात की और वो चेंज हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक महीना भी नहीं होगा, 2 महीने भी नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मुझे 15 से 20 ईयर्स लगे बुक रीडिंग करने में, जो मुझे बहुत साल पहले बोला गया था। तो आप सोचिए कि कितना टाइम भी लग सकता है आपको चेंज होने में या किसी को चेंज करवाने में। सो यू आर गोइंग टू नीड टू से लेट देम अ लॉट, as you just focus on your own behavior and your attitude about it. It's important to do this without the expectation what they will that they will change. The reason why you have to give up your expectation is that if you do this expecting them to change, you'll start to resent them when they don't. तो इसलिए आपको बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि एकदम चेंज नहीं आएगा। और अगर आप एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि नहीं, मैंने तो इतना कोशिश की, मैंने तो इतनी अच्छी तरह से बिहेवियर किया, मैंने इतना अच्छी तरह से प्यार से बातें की, फिर भी चेंज नहीं हुआ, तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। और अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर आपको दोबारा से गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। इसलिए आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। इट विल टेक टाइम। फोकस ऑन योर सेल्फ, मॉडल द बिहेवियर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बिकॉज इट विल वर्क फॉर यू। इसलिए आप अपने जो तरीका है उसको जारी रखें, उसको उसके पेशेंस के साथ इन्फ्लुएंस करते रहें लोगों को तरीके से। हो सकता है बहुत सारा टाइम लगे, हो सकता है ना भी लगे। और कम से कम वो बोल रही है 6 महीने तो आपको देने पड़ेंगे। अब वो लोग पूछते हैं 6 मंथ, 6 मंथ लगेंगे किसी को चेंज करने में जो मैं चेंज करवाना चाहती हूँ? तो वो कहती है हाँ 6 मंथ, क्योंकि कम से कम कोई भी चीज को करने में 6 मंथ मिनिमम टाइम होता है। कोई भी आपके कहने से एकदम जिम नहीं चला जाएगा, एकदम कोई अपना जॉब चेंज नहीं कर लेगा, एकदम कोई रिलेशनशिप में नहीं चला जाएगा, या कोई रिलेशनशिप नहीं तोड़ेगा जब तक उसको बहुत प्यार से और अच्छी तरह से समझाया नहीं जाएगा। तो इसलिए ये एक साइंस है और एक ये दिमाग से काम करने वाला काम है।
इसलिए ये आप जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो टाइम तो लगेगा। अब उन्होंने एक तरीका बताया एबीसी लूप, इसको समझेंगे कि एबीसी लूप क्या होता है, जो कि एक मेल ने बनाया है ना, और उन्होंने काफी रिसर्च करके ये सिंपल फॉर्मूला लगाया बनाया है, जिसमें एबीसी लूप होता है। उसके 3 स्टेप्स होते हैं। ए का मतलब है अपोलोजाइज, मतलब माफी मांगना, और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछना, फिर दूसरा होता है बी पॉइंट होता है बैक ऑफ द एंड ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। अब रुक जाइए, पहले उनसे बातें करिए, फिर रुककर उनका जो बिहेवियर है उसको वॉच करिए। और थर्ड पॉइंट है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट प्रोग्रेस व्हाइल यू कंटिन्यू टू मॉडल द चेंज। और फिर देखिए कि धीरे धीरे कैसे उनमें चेंज आ रहा है, तो उसे उसमें सेलिब्रेट करिए, खुशियां मनाइए, उत्सव मनाइए, है ना, और देखिए कि कैसे वो चेंज धीरे धीरे उस पर्सन में आ रहा है। अब वो बोल रही है कि चलिए देखते हैं, तीनों स्टेप्स को लेते हैं और लेट देम थ्योरी में लगाते हैं और कैसे वर्क करते हैं। द ग्राउंड रूल यूजिंग द एबीसी रूल। अब वो कह रहे हैं कि पहले रूल समझते हैं कि इसके क्या रूल है। तो उससे पहले जब, क्योंकि आपको ये एबीसी फॉर्मूला लगाना है, अपोलोजाइज, बैकड्रॉप और ये सेलिब्रेशन, तो उससे पहले आपको क्या चीज अपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन है। एबीसी लूप बिगिंस विद द कॉन्वर्सेशन दैट फॉलो अ प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक। तो उसमें एक साइंटिफिक टेक्निक से हमें किसी से बात करनी है। दिस कॉन्वर्सेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू हैव हैड अबाउट दिस इशू इन द पास्ट। तो जो पास्ट में आप, जैसे मान लीजिए आज हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मुझे अपने बच्चे को समझाना है कि वो सुबह जल्दी उठे, है ना, तो आप उसको बहुत बार बार डांट रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, अलार्म क्लॉक लगा रहे थे, खुद जाकर उठा रहे थे सुबह 6 बजे की, भाई उठ जाओ, जाओ वॉक पे जाओ, लेकिन वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है, कुछ भी नहीं है। तो एक ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको जो कॉन्वर्सेशन जो पहले करते थे, है ना, उससे हटके कॉन्वर्सेशन करनी है। यू आर गोइंग टू फॉलो अ रिसर्च बैक मेथड दैट इज यूज्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल इन क्लिनिकल सेटिंग। To ensure that this conversation is successful, you need to take it seriously and do prep work before you have it. तो इसलिए अगर आपको अपने बच्चे को, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि मुझे अपने बच्चे को सुबह जल्दी उठाना है और ये चेंज लाना है, तो जो चीज आप पहले करते थे उससे पहले अब आपको पहले रिसर्च करनी है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे उससे कैसे बात करनी है। वो पहले से ही आप तैयारी करके जाओगे जो उससे बात करनी है। If the issue has been around for a while, you probably have a lot of pent up frustration and emotion about it. That's part of the problem, and it's why you are at a standoff. This preparation and setting up the conversation correctly will diffuse your emotion and help you to be more effective. तो जब आप, जो अब आप परेशान हो चुके हो उसे समझा समझा के कि भाई वो जल्दी उठ जाए, वो नहीं उठ रही है या नहीं उठ रहा है, तो अब आपको चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए, अब कैसे मुझे इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसलिए पहले से आप प्रिपरेशन करोगे, जैसे कि वो जो भी कॉन्वर्सेशन हो जो अभी तक नहीं सही बैठ पाई थी, वो अब थोड़ी सही बैठे। तो कॉन्वर्सेशन नीड्स टू बी इन पर्सन विदाउट एनी अल्कोहल इन्वॉल्व और टाइम प्रेशर टू फिनिश। तो जो कॉन्वर्सेशन आपकी और आपके बच्चे के बीच में होगी, उसमें पर्सन टू पर्सन, मतलब आपका बच्चा भी संग में बैठा होगा और आप भी बैठे होगे, और कोई जल्दी नहीं है टाइम की कि भाई मुझे इतने टाइम में इससे बात करनी है। टाइम दीजिए कॉन्वर्सेशन को, है ना। और व्हेन यू हैव 20 मिनट्स ऑन फोन, मतलब 20 to 30 मिनट्स की ये कॉन्वर्सेशन होगी, इट रियली अबाउट कनेक्टिंग एट अ डीपर लेवल विद समवन यू केयर अबाउट एन इश्यू दैट इज बॉदरिंग यू। और आपको बहुत, जो भी परेशानी है उससे बात करने के लिए एक समय होना चाहिए, और क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बहुत डीपर लेवल तक जाएगी, क्योंकि आपका ये इशू है, क्योंकि आपको बहुत परेशानी हो रही है उस इशू से, तो वो सही करने के लिए टाइम तो चाहिएगा ही चाहिएगा। दिस इज ऑल्सो अ टाइम टू शो अप द प्रैक्टिस कंपैशन एंड क्यूरोसिटी। इट्स नॉट एन इन्विटेशन फॉर यू टू वेंट और कंप्लेन अबाउट हाउ फ्रस्ट्रेटेड एंड वरीड यू आर। The point is not to be right. The whole point is to communicate in a manner that neutralizes any tension and creates the space for positive change to happen. तो इसलिए आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जिद नहीं करनी है, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, जो भी अगर आपको किसी को भी चेंज लाइफ में कराना है, तो बहुत कंपैशन और बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, बहुत प्यार से किसी भी चीज को चेंज, किसी को चेंज कर सकते हो। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि एक ताला है, तो एक हथौड़ा है और एक ताला है और एक चाबी है। तो हथौड़े ने अ, ताले पर अ, अ, ताला खुल नहीं रहा था, तो हथौड़े को मारा गया और ताला टूट गया और तब खुला। और वहीं जब पहले वो चाबी से 2 मिनट में खुल जा रहा था, तो हथौड़े ने चाबी से पूछा कि भाई तुम्हारा तो क्लिक करके तुम खोल देती हो, और मैं सिर्फ जब मैं को इतनी बार मारना पड़ता है तब ताला खुलता है।
तो चाबी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं किसी के दिल तक जाती हूँ और उसको खोल देती हूँ। और तुम ऊपरी तौर पर अपनी ताकत दिखाकर किसी को खोलने को मजबूर करते हो तो वो खुलता नहीं है, टूट जाता है। तो ऐसा ही इंसानों के साथ होता है। अगर किसी के दिल का दरवाजा खोलना है तो बहुत प्यार से किसी को अगर अपने से मतलब उसे आगे बढ़ाना है, उसे ग्रोथ करवानी है तो उसके दिल तक जाइए और फिर धीरे से उसके दिल का दरवाजा खोलिए। तो वो जैसे आप कहेंगे वो वैसे चलेगा। और अगर आप प्रेशर से आप उसको मारेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, नैग करेंगे, तो फिर वो टूटेगा और कुछ नहीं करेगा और बिखर जाएगा और उसका कुछ नहीं होगा। तो वही चीज मेल समझा रही है कि आपको बहुत कंपैशन से, क्यूरोसिटी से, बहुत ही तरीके से किसी से बात करनी है, बहुत प्यार से, जो आपने अभी तक नहीं की है। The best way to do this is to come prepared to listen to the other person wholeheartedly without interrupting them. If you follow the formula, you are nothing to worry about because you are becoming from place of love and science. You got this. तो इसलिए आपको बहुत पेशेंटली उसकी बातें सुननी है ना। ये नहीं कि आपने अपना ही बोलना है, वो बोलना भी चाह रहा है फिर भी हम बोलना है। मतलब हमें इतनी जल्दी होती है बोलने की कि जो सामने वाला जो बोलना भी चाह रहा है हम सुनते नहीं है, हमें सिर्फ अपना ही बोलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। तो लिसनर होना है जब आपको अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी को अपनी बात को मनवाना है। फिर सेकंड जो हमें रूल फॉलो करना है वो है 5 वाइज। ये बहुत अच्छा उन्होंने बताया है कि बिफोर यू हैव कॉन्वर्सेशन यू नीड टू गेट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग यू सो अनॉयड, why you want them to change. This is important because before you can be honest with someone else, you have to be brutally honest with yourself कि आप चाहते क्यों हो किसी को चेंज करना, क्यों चाहते हो कि वो सही हो। तो ये आपको पहले 5 वाई, 5 वाई का आंसर खुद लिखिए आप। और एक पेपर और पेंसिल लीजिए, ब्लैंक पेपर लीजिए या फिर अपने नोट्स जो हमारे मोबाइल में होते हैं उसमें लिख लीजिए कि 5 वाई बताइए, जो कि एक सकीची टोएडो की इन्वेंशन है। कि उन्होंने टोयोटा फैमिली जो कंपनी है वहां पे जो उनके इंजीनियर्स हैं उनको कि उनको वाई हेल्प कराया कि बिजनेस टूल्स और इंजीनियरिंग में कि हमारा जब भी उनको कोई परेशानी होती थी तो वो 5 वाई देखते थे। तो उन्होंने सेम ही चीज उसमें अपनाई। द 5 वाई मेथड इज अ फॉर्मूला दैट आई हैव यूज्ड इन माय बिजनेस लाइफ एंड मैरिज टू हेल्प मी टू गेट अनस्टक एंड गेन प्रोफाउंड इनसाइट whenever I have faced a problem I can't सीम टू सॉल्व। तो क्यों मैं जब भी कोई उन्हें रिलेशनशिप बिजनेस से प्रॉब्लम हुई, कुछ भी उनको चैलेंज आया तो उन्होंने ये 5 वाई का फॉर्मूला अपनाया कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मुझे अपने बिजनेस से क्या चाहिए, रिलेशनशिप से क्या क्या चाहिए। तो 5 वाई उनको क्लियर करे। अब वो बोल रही है जैसे मान लीजिए आप ये अपने आप से पूछिए कि क्यों मैं इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो मुझे इतना परेशान कर रहा है। अब मान लीजिए आपकी जो बच्चा है वो सुबह जल्दी नहीं उठता है तो आपको क्यों परेशान कर रहा है, क्या कारण है परेशान होने का, वो आप लिखिए। वाई डज दैट बॉदर यू, है ना, क्यों आपको परेशान कर रहा है। एंड देन अगेन व्हाई डज दैट बॉदर यू, फिर दोबारा सोचिए कि क्यों बॉदर कर रहा है। एंड देन अगेन व्हाई डज दैट बॉदर यू, फिर दोबारा सोचिए कि क्यों बॉदर कर रहा है। एंड व्हाई डज दैट बॉदर यू 5 बार अपने आप से पूछिए। Here's an example on how that could look. My friend who is upset about her husband's health, let's ask her. और फिर वो बोल रही है कि उन्होंने वो वाला एग्जाम्पल लिया है क्योंकि मैंने, अब आप सोचिए कि आप बच्चे को जल्दी उठाना चाहते हो तो क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है। मैं अब मैंने सोचा, मैं बताती हूँ, मैंने सोचा कि भाई ये जल्दी उठेगी तो इसके पास ज्यादा टाइम होगा, ये और चीजों में भी दिमाग लगा सकती है। जल्दी उठेगी तो ये थोड़ा एक्सरसाइज करेगी या कि हमसे बात करेगी, है ना, इसके पास ज्यादा टाइम होगा हमारे लिए। तो मैंने किसके लिए सोचा, अपने लिए सोचा एक्चुअल में ना। तो क्यों मैं उसको जल्दी उठाना चाह रही हूँ, अपने लिए जल्दी उठाना चाहती हूँ। या फिर मेरे घर में बहुत सारे बड़े लोग हैं वो कहते हैं भाई इतना लेट उठना सही नहीं, इतना उठना सही नहीं है, तो मैं सोसाइटी को दिखाने के लिए उठा रही हूँ। तो क्या है, सिर्फ इसमें मेरा पर्सनल इंटेंशन है उसको जल्दी उठाने का, जो मुझे अब समझ में आया 5 वाई करके। तो इसलिए जब आप ये सोचेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे ही मेल ने अपनी जो फ्रेंड है जो अपने हस्बैंड को वो जो हेल्थ कॉन्शियस थी उसके बारे में जब समझाया कि 5 वाई निकालो कि क्यों आप इसको इसकी हेल्थ को सही करना चाहती हो, तो उसने बताया कि इट बॉदर्स मी बिकॉज इट डजंट सीम टू केयर अबाउट हेल्थ, क्योंकि मुझे परेशानी होती है क्योंकि ये अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है। और ये अगर अपने ध्यान नहीं रखेगा तो मेरे बच्चे भी इससे इन्फ्लुएंस होंगे, वो भी ध्यान नहीं रखेंगे। और ये सब चीज को इग्नोर करता है ना। और 15 मिनट लॉन्गर एट द 50 एट द टीवी एंड आइसक्रीम एंड इट्स मेकिंग हिम अनअट्रैक्टिव। और ये बिल्कुल अनअट्रैक्टिव होता जा रहा है, काउच पटैटो होता जा रहा है, बिल्कुल लेथार्जिक हो गया है, कुछ काम नहीं करता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सही हो जाए। वाई डज दैट बॉदर यू, फिर वो पूछ रही है कि ही इज द लव ऑफ माई लाइफ, आई थिंक ही इज बीइंग सेल्फिश।
I don't want him to have a heart attack, which when he could just ऑफ द टाइम काउच एंड एक्सरसाइज। वो कहती है कहीं इसको हार्ट अटैक नहीं आ जाए, है ना, इतनी बेकार इसकी लाइफस्टाइल हो गई है ना। और फिर उसके बाद फिर वो पूछती है कि क्यों परेशान हो तुम, तो फिर एक और बार वो कहती है कि मैं इसलिए और परेशान हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो इसकी डेथ हो जाए और मैं फिर क्या करूंगी। अब वो बोलिए देखो, अब इट्स प्रिटी obvious 5 whys later, then this issue is a probably a lot deeper than her being mad at him. That exactly why it stresses her out so much. And here's what else you need to know. Your answer will be deeply personal to you. तो ये उसके बेटरमेंट के लिए नहीं है, आपको अपनी चीजों को, तो जब आप बाय निकालोगे कि क्यों मैं ऐसा चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो वो सिर्फ आपकी पर्सनल चीजें निकल के आएंगी। उससे रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट नहीं करवाना चाह रहे हो, सिर्फ अपना बेनिफिट करना चाह रहे हो कि भाई कहीं वो चला नहीं जाए, मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, बच्चों को नहीं परेशानी हो जाए, तो सिर्फ आपका बेनिफिट हो रहा है, उसका बेनिफिट नहीं चाह रहे हो। तो जब आप देखो कि आपका इसमें परेशानी ज्यादा हो रही होती है बजाय उस आदमी को सही करने की, तो इसलिए गिव योरसेल्फ परमिशन टू गेट टू द रूट कॉज इवन इफ यू डिस्कवर समथिंग अगली अबाउट योरसेल्फ। Having done this exercise with thousands of people, one theme that comes up a lot that is very hard to see in yourself is a judgment of other person and how their behavior reflects badly on you। कितना अच्छी बात कही है इन्होंने कि जब उन्होंने इतनी रिसर्च करी, मेल ने और लोगों से भी पूछा कि भाई आप दूसरे को क्यों बदलना चाह रहे हो, और बहुत लोगों से क्वेश्चन आंसर्स किए, तब पता चला कि मोस्टली लोगों का यही निकल के आया कि उनकी पर्सनल रीजन है, वो अपने मतलब दूसरों को अपने कारण से चेंज करना चाह रहे हैं। हम क्यों अपने बच्चों को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कुछ सीखा हुआ था, हमारे ये बिलीफ है, इसलिए हम करना चाहते हैं। क्यों बच्चों को हम जल्दी उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमने सीखा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आजकल के बच्चों का नहीं है, वो लोग लेट सोते हैं, जल्दी देर से उठते हैं, और वो ही इनपुट दे रहे हैं, वैसे ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं जैसे हम लीड करते थे। लेकिन हमने वो सीखा तो हमने सोचा कि हम भी अपने बच्चों पर यही अपनाएं। तो ये सब तरीके हमारे अपने पर्सनल है, हम अपनी पर्सनल चीज को ऊपर रखने के लिए, अपने पर्सनल बिलीफ्स को ऊपर रखने के लिए हम दूसरों पर अपने बिलीफ थोपते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट आंसर फाइव वाइज एंड conclude that the real reason you are upset about someone's drinking is because you are embarrassed to have a son with a drinking problem or you are ashamed to be married to someone who is not successful। कितनी अच्छी बात है कि आपका जब 5 वाई निकल के आएगा तब ये निकल के आएगा कि आप अपने बच्चे की ड्रिंकिंग हैबिट इसलिए छुड़ाना चाहते हो क्योंकि आपको एम्बेरसमेंट हो रहा है, आपको शर्म आ रही है लोगों के सामने बताने में कि भाई ये मेरा बेटा है, ये ड्रिंक करता है। और एक और, अगर किसी का हस्बैंड सक्सेसफुल नहीं है तो उसकी वाइफ को ये बताने में शर्म आ रही है, उस अपने हस्बैंड को बताने में कि इंट्रोड्यूस करने में कि भाई ये मेरा हस्बैंड है, तो इसलिए वो चाहती है कि उसका हस्बैंड सक्सेसफुल हो। वो उससे प्यार करती है इसलिए नहीं चाहती है, बस इसलिए चाहती है क्योंकि उसे एम्बेरसमेंट हो रहा है। तो इसके कितने पर्सनल जो इश्यूज हैं वो निकल के आए कि कितने नेगेटिव हम एस्पेक्ट से लोगों को बदलने चलते हैं। And whatever you learn by using 5 whys method is personal to you, and you do not have to share what you learned with the person. You can, if you think it will help you, to apologize for pressuring them, but this is what you getting to the root cause of your frustration, and it will always have to do with the behavior making you feel loss of control। और वो बोल रही है इसलिए जो फर्स्ट उन्होंने ए दिया है अपोलोजाइज, वो यही इसलिए दिया है क्योंकि ये आपका अपना पर्सनल इशू था, इसलिए आप नैग कर रहे थे, उस पर्सन को प्रेशराइज कर रहे थे चेंज होने के लिए। इसलिए फर्स्ट चीज है कि आप उस चीज के अब रूट कॉज पर पहुंच चुके हो कि ये आपका रीजन हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट चीज है कि अपोलोजाइज अब आपसे बेटर वे में होगा, क्योंकि अब आपको पता चला है कि ये आपकी गलती थी। तो इसलिए अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, अपने आप को जानिए कि भाई मैं क्यों कारण से इसको नैग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरे फायदे के लिए है, या मैं और दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ये ABC लूप अब शुरू होता है, इसलिए ये ग्राउंड रूल याद रखिए, 5 वाइज। और कॉन्वर्सेशन जो करनी है वो बहुत प्यार से करनी है, अच्छी तरह से करनी है, दिल से करनी है। तो ये है, ये लूप है। पहला अपोलोजाइज करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर ऑब्जर्व करना है उनका बिहेवियर, और फिर सेलिब्रेट करनी है उनकी प्रोग्रेस। तो फर्स्ट ए है अपोलोजाइज, देन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट चीज है, जो कि फर्स्ट स्टेप, यूटिलाइज एन एविडेंस बेस्ड टेक्निक टू elicit change called motivational interviewing, which I learned about from मिस्टर के। और मिस्टर के जो डॉक्टर हैं, जो उन्होंने पहले बताया था, डॉक्टर के, उनके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप दिया है वो बिल्कुल टेक्निक बेस्ड है, बिल्कुल एविडेंस बेस्ड टेक्निक है। उन्होंने उसमें बोला है कि ये आपको इन्फ्लुएंस करने में लोगों को मदद करेगा, है ना, मोटिवेशन नहीं देगा। ये टेक्निक किसके लिए, कि आप कैसे मोटिवेट करके और इन्फ्लुएंस करके लोगों को चेंज करें।
So my favorite part of this technique is that it focuses on asking open-ended questions. The thought behind this technique is that getting the person to talk about how they feel will encourage them to think about the disconnect between what they want and their current behavior. तो आपको बहुत प्यार से ओपन एंडेड क्वेश्चन रखने हैं भाई सामने वाले को। अब आप प्यार से अपने बच्चे के पास, जैसे मान लीजिए मेरा जो बच्चा है जिसको मैं सुबह जल्दी उठाना चाहती थी, मैं बहुत प्यार से गई, बेटा क्या बात है तुम्हारा, क्यों तुम रात में क्यों जल्दी सोते हो, लेट सोते हो, अच्छा क्या देखते हो, क्या टीवी में देख रहे होते हो या क्या आप मोबाइल में देख रहे हो। तो बड़े प्यार से, मतलब उसमें आप जाइए, उनसे पूछिए एक्चुअल में उनका क्या कारण है, क्यों देख रहे हैं, क्या चीज है ना। या फिर आपका कोई रात में आप काम करते हो तो क्या काम करते हो, आप जाके उनके संग बैठिए, रात के काम के संग में देखिए कि वो एक्चुअल में रात में कितना उनका वर्क चल रहा होता है। उनका एक्चुअल में जो रात होती है बच्चों की, वो रात में ही सारे काम कर रहे होते हैं, रात में ही अपने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, रात में ही अपने सारे लर्निंग उनकी चल रही होती है, क्योंकि रात में शांति हो रही होती है, तो उनका सारा काम रात में चल रहा है। तो आप जाके बैठिए, बात करिए, देखिए। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ प्रेशर। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यू नो, अब जाकर सिर्फ आपने धड़ 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 ये बोला सुबह जल्दी नहीं उठे हो, क्या कारण है भाई, सारे लोग उठ जाते हैं सुबह की नींद, आपको बस सुबह लेट उठते हो, सारा रूटीन आपका खराब कर रखा है, ये बोलने की जगह आप उनके संग बैठिए, प्रेशर मत करिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, जाके देखिए कि क्या बात है। इस तरह से जो बच्चों ने रूटीन चेंज किया है, आप जाकर उनके संग बैठिए। तो ये मैंने अपना एक एग्जाम्पल लिया है, आप और एग्जाम्पल्स लेकर जो भी आपकी लाइफ में जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो, है ना, तो पहले उसको जाके बोलिए कि भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको अभी तक इतना प्रेशराइज किया। बच्चे से बोलिए, अंदर से बोलिए, दिल से बोलिए कि भाई मैं तुम्हें इतने दिन से परेशान कर रही थी कि भाई सुबह जल्दी उठो जल्दी उठो, पर मैं मुझे अब समझ में आया कि नहीं ये इतना जरूरी नहीं है, आइए चलो, है ना। तो आपका कोई भी इशू हो सकता है, चाहे हेल्थ का हो सकता है, चाहे बच्चे के ग्रेड्स गिर रहे हैं, आपको कोई जॉब सर्च का है ना, कि भाई आपका कोई जॉब सर्च पे नहीं जा रहा है पर्सन, कोई सिंगल है, आप चाहते हो कि वो मैरिड हो जाए, कोई लिविंग सिचुएशन है, मैरिज है, ड्रिंकिंग है, फाइनेंसेस है, तो जो भी चीज में आप चाह रहे हो कि कोई चेंज होए, तो कोई भी चीज हो सकती है। तो उसमें फर्स्ट जो आप अभी तक नैग कर रहे थे उसको जाके उससे माफी मांगिए, बहुत कंपैशनेट और सपोर्टिव वे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करिए, उसकी बात सुनिए कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे बच्चे ने कहना चाहा कि भाई मुझे शाम को रात में बहुत शांति मिलती है, तो आपने फिर काउंटर क्वेश्चन किया, काउंटर आंसर किया, नहीं रात में ऐसी क्या शांति मिलती है, दिन में भी तो शांति होती है, दोपहर में भी तो शांति होती है, तब पढ़ सकते हो। तो आपने काउंटर मत करिए, पहले सुनिए उसकी सारी बात, सुनिए कि वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, या जो भी इंसान है जिसको आप बहुत देर समय से परेशान कर रहे थे चेंज होने के लिए, एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है, उसको बात करिए, है ना। उसको क्या परेशानी है, क्यों वो रात में ही पढ़ना चाह रही है, या क्या उसको परेशानी है जो वो आपकी बात नहीं मान रहा है, क्या चीज है। वॉट एवर दे से जस्ट कीप आस्किंग देम ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट रिफ्लेक्ट बैक द आंसर दे जस्ट गिव यू। तो इसलिए जब आप उसकी बात तब समझ में आएगी जब आप अपनी बातें ना कर थोप कर सिर्फ उनकी बातें सुन रहे होंगे, है ना। अब वो अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल ले रही है कि भाई फ्रेंड ने जाकर अपने हस्बैंड से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर हेल्थ राइट नाउ। According to Dr. K, the question invites someone to really experience the tension between how they truly feel about what they are and the fact that they are not doing anything about it. Each action that you take in life is individual, he says, and in motivational interviewing, we help people understand this principle. What we want to do is encourage people to think about their own situation. तो इसलिए इस जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, इसमें हम जो जिसको हम चेंज कराना चाहते हैं, वो उसको खुद ही अपनी सिचुएशन देखने पर हम मजबूर कर रहे हैं। इस तरह से बहुत तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछना है, बहुत प्यार से पूछना है, बहुत अच्छी तरह से पूछना है, जिससे कि वो खुद ही बताए कि भाई उसके अंदर ये परेशानी है और वो ये चेंज भी करना चाह रहा है। Then no matter what their answer to the first question is, you are not going to share your feeling about it, you are not going to repeat back their answer, so it sounds like। तो इसलिए आपको उसमें कोई जजमेंट नहीं देना है, उसको पहले बताने दीजिए, है ना। उसको ये मत बोलिए कि भाई हाँ तुम अब देखो तुम्हें सही समझ में आया है, देखो मैं तो इतने दिन से समझाना चाह रही थी, इतने दिन से समझाना चाह रहा था, अब तुम्हें समझ में आया ना, देखो मैं सही कह रहा था। तो फिर आपने वही उसको एंटी कर दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक कंपैशनेट वे में सुनना है। व्हाट मेक्स यू फील ओके अबाउट इट। फिर पूछा बच्चे से कि भाई जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूं कि क्या कारण है जो तुम्हें सही लग रहा है सुबह लेट उठना। एंड देन कंटिन्यू टू जस्ट लिसन विद क्यूरियोसिटी एंड एक्सेप्टेंस एंड रिस्पॉन्ड ओनली विद ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड रिपीट बैक what they just said. It sounds like you are okay with your health because you have done been this way for a long time. तो फिर जैसे मेल के जो फ्रेंड के हस्बैंड को, वो मेरी जो की फ्रेंड है वो कह रही है अच्छा ठीक है तुम्हें सही लग रहा है, यानी कि तुम जिस तरह की हेल्थ से चल रहे हो तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक है। तो आपने छोड़ दिया, बच्चे को भी ये कह के छोड़ दिया, ठीक तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक है, तुम जिस तरह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो। अब
सामने वाले को खुद मजबूर करिए कि वो खुद ये आंसर करे कि नहीं, ये ठीक नहीं है। फिर बच्चा अपने आप बोलेगा नहीं मम्मी मुझे पता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, पर ठीक है मुझसे नहीं सुबह जल्दी उठा जाता है। अभी तक जो रिजेंट कर रहा था उठने से, जिसको गुस्सा आ रहा था इस शब्द सुन के भी कि मम्मी सुबह जल्दी उठने के लिए बोल रही है, जब आपकी कॉन्वर्सेशन होगी, बैठ के बातें होंगी, तो वो खुद बच्चा एडमिट करेगा कि नहीं मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता है, कोशिश मैं करता हूँ या करती हूँ लेकिन मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा प्यार से अच्छी तरह से, तो वो चेंज लाता ही है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? सो इट साउंड्स लाइक यू हैव gotten used to it. I mean, you are saying you are comfortable. It almost feel a little bit more to me like resignation. Do you feel like it's going to take too much time to work to change? What feels hard about it? It must be incredibly frustrating to have me nagging you all the time, expecting more of you. Can you tell me a little bit about how long you have felt that way? So I hear you saying that you don't need me to do anything. कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हम एक प्यार से, जब किसी की प्यार से जब हम वार्तालाप होती है, ये वो वाले क्वेश्चन है। और हम क्या कर रहे होते हैं, उनको लेक्चर दे रहे होते हैं, उनसे नैक कर रहे होते हैं, प्रेशर कर रहे होते हैं, तो वो चीज से कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें प्यार से पूछने हैं। एंड आई नीड टू रिमाइंड यू अगेन, यू आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, योर ओपिनियन आर इररेलेवेंट एंड दे आर नॉट फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। तो इसलिए आप अपने ओपिनियन मत बताइए कि नहीं तुम सही हो तुम गलत हो। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछिए। जब कोई कहते हैं ना, जब कोई किसी को सुनता है, किसी को ईयर देता है सुनने के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो उस पर्सन का जो रियल सेल्फ निकल के आ रहा होता है, वो सही चीजें बता रहा होता है। द सेकेंड यू ऑफर वन, यू विल बी प्रेशरिंग द पर्सन एंड इट विल किल द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक्निक। तो इसलिए आप कहीं बीच में इन क्वेश्चन आंसर्स में किसी को फिर दोबारा से लेक्चर देने, प्रेशर देने मत बैठ जाइए। ये सब खत्म हो जाएगा, जो आपका कॉन्वर्सेशन है वो सब खत्म हो जाएगा, और फिर से वो डिस्कनेक्ट बन जाएगा, और फिर से वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि कई लोग आपसे बहुत अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, तो आप डिस्करेज मत होइए, है ना। चेंज टॉपिक करिए, फिर दोबारा आइए। डिस्कम्फर्ट होगा, नहीं कोई आपसे बात करना चाहेगा, एक बार में नहीं ठीक होना चाहेगा कि आपने जाते ही बात करी तो एक बार में ही आपके बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से बात कर ली, कहाँ तो वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। धीरे 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 ये सब चीजें होंगी, कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी। पहले एक शब्द से होगी, फिर दो शब्द बोले जाएंगे, फिर तीन शब्द से होगी, फिर धीरे धीरे जब आप कनेक्शन किसी के बीच में बनाते हो, तो वो धीरे धीरे कनेक्शन ऐसे बनता है। That's why you can't insert yourself. You are just a vehicle for getting them to experience the disconnect. And you are doing it in a way that is loving, compassionate, and curious. You just want to know how they feel about the topic. The conversation is a critical component for awakening their motivation to change. So let them talk and let me listen. तो इसलिए आपका कोई अभी समझाने का मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ उनकी बातें सुननी है कि वो क्या सोचते हैं, जो आप चेंज कराना चाहती हो उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो अपनी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, करियर इशू है तो करियर के बारे में क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। सिर्फ उनसे जानने की कोशिश करिए, है ना। सिर्फ सुनिए सुनिए सुनिए, आपने अपनी बातों को बोलिए मत। सेकंड हमारा स्टेप था बैक ऑफ एंड ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। Now that you have apologized for your behavior and asked them the open-ended question, you have to back off and stop pressurizing them. अब आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन भी पूछ लिए बहुत प्यार से, आपने अपनी गलती की माफी भी मांग ली कि आप अभी तक प्रेशर कर रहे थे, और अब आपको क्या करना है, बैक ऑफ करना है। उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है ना, और कोई उनसे एक्शन की उम्मीद नहीं करनी है ना। अब दे आर गोइंग टू नीड टू मैरिनेट ऑन इट। This is also why critical to model the change and make it look easy and fun. Why you while you give them the freedom to figure out for themselves why this issue matter to them. अब उन्हें खुद ही समझने दीजिए। जब आप बहुत प्यार से किसी को बात करते हैं, किसी के संग अच्छे वार्तालाप होती है, तो वो अपने आप ही समझता है कि ना कहीं मेरा ही कुछ हो सकता है, फॉल्ट है, कहीं मैं चेंज होना चाह रहा हूँ। जैसे कि वो जो को वर्कर था, फिर आप कुछ मॉडल बनिए भाई, आप चेंज लाइए। आप सुबह 5 बजे उठिए भाई, बच्चे को तो चाह रहे हो 6 बजे, 5 बजे खुद उठिए। कुछ रूटीन बनाइए कि सुबह उठ के आप क्या रूटीन करते हो, कोई एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाइए, तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ मेरी मदर या फादर इतना स्ट्रिक्ट रूटीन सुबह से उठकर फॉलो करते हैं, उनमें कितना अच्छा चेंज आ रहा है। कि आप तो सुबह उठ के मोबाइल देख रहे हैं और बच्चे से भी बोल रहे हैं 6 बजे उठ जाओ, तो वो बच्चा देख रहा है कि ये तो खुद तो कुछ करते नहीं है, कोई अच्छा इनका रूटीन नहीं है, तो मैं भी क्यों 6 बजे उठूं। तो आपको एक मॉडल बनना पड़ेगा। तो इसलिए मॉडल बनना बहुत जरूरी है कि आपने उस अगर आप 6 बजे उसको उठाना चाहते हो, तो आप में क्या चीज चेंज आया, आपने उस 6 बजे उठकर क्या चीज की जो उस बच्चे को मोटिवेट करे 6 बजे उठने के लिए। तो ये सब चीजें हमें खुद करनी है मोटिवेशन के लिए। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव दिस टाइम। इट टेक्स टाइम फॉर टेंशन टू ट्रांसफॉर्म इनटू मोटिवेशन, लेट देम बी। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम तो आपको भी
वो मॉडल बनने में टाइम लगेगा, वो चीज लाने में अपने आप में टाइम लगेगा जो आप दूसरों में चाहते हैं। और आपने अच्छी तरह से उनसे पूछ लिया है, उनको टाइम दीजिए, बैक ऑफ करके बैठिए, देखिए, उन्हें ऑब्जर्व करिए कि क्या आप पहले तो अपने में चेंज ला रहे हैं और फिर वो आपको देखकर क्या चेंज ला रहे हैं। They need enough space, time, and distance from the conversation which you feel like you are not going to get. And I told you so. Space allows them to come to the idea for themselves, and time allows the tension to transform into motivation. और उसे बार बार जब बच्चा ये या कोई भी इंसान ये नहीं सुनेगा ना, मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने तुम्हें बोला था ना, देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, पहले ही बोला था, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो, अगर ये उसे सुनना ही नहीं है तुमने वो क्या बोला था, उसे सिर्फ अपने हिसाब से चलना है, इसलिए ये वाली बातें करना छोड़ दीजिए। अब सी स्टेप है, सेलिब्रेट प्रोग्रेस while you continue to model change. Once you have asked the open-ended questions, you have to back off while continuing to model the behavior change. You have to celebrate any progress you see. Whenever you make the smallest move forward, celebrate it. तो जब भी आप, पहले आपने कॉन्वर्सेशन कर ली, फिर आप मॉडल बन गए उसके लिए, फिर आप देख रहे हो बैक ऑफ करके बैठ के कि भाई ये क्या कर रहा है, और अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज आया है पर्सन में, तो फिर सेलिब्रेट करिए, बहुत प्यार से उसे सेलिब्रेट करिए, कॉम्प्लीमेंट करिए, उत्साह करिए, उत्साहवर्धक करिए कि भाई बच्चा सुबह जल्दी उठा है, वाह क्या बात है, आज तो हम ये पार्टी करेंगे, ऐसा करेंगे भाई, सुबह तुम आज चलो 8 बजे ही उठ लिए, कितनी बढ़िया बात है भाई, आधा घंटा पहले ही उठ लिए तो सेलिब्रेट करिए, तो बच्चे को एक मोटिवेशन, अरे आधा घंटा पहले से ही मम्मी बहुत खुश हो रही है। अभी मैंने एक हमारे सन है उनका मैंने एक वीडियो देखा कि उनको उनके टीचर ने बोला था कुछ लर्न करने के लिए, तो वो 6 7 8 10 महीने निकल गए, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। और जब एक बार जब उनको उनके फादर ने बोला कि भाई तुम नहीं पढ़ रहे हो तो ठीक है रहने दो, अब नहीं पढ़ाई होती है, तो उनको लगा चलो ठीक है मैं पढ़ के देखता हूँ। और जो टीचर उनको, जो उनके गुरु उनके कुछ दोहे याद करने के लिए दे गए थे, और उन्होंने दोहे याद कर लिए। तो जब उन्होंने दोहे सुनाए अपने टीचर को, तो टीचर के चेहरे पर उन्होंने बहुत अच्छी खुशी देखी, तो वो उस खुशी से मोटिवेट हो गए कि भाई मेरे टीचर इतने खुशी हो जाते हैं, तो मैं इस खुशी के लिए मैं रोज पढ़ूंगा। तो यही है कि जब आप अपने बच्चे को छोटी भी चीज के लिए मोटिवेट करेंगे, खुश होंगे उसकी चीज से, ये नहीं कि बस आधे घंटे ही तो जल्दी उठा है, तूने करा क्या है, ऐसा क्या बात करनी, तो फिर बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। उसके 15 मिनट पहले जल्दी उठने पर भी आप अगर मतलब एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो वो पर्सन के लिए एक मोटिवेशन हो जाता है कि ठीक है 15 मिनट और, चलो 15 मिनट और, तो मम्मी तो और खुश होने वाली है मेरे से, भैया आपने कुछ अच्छा सा उसके लिए बना दिया कि आज तू 15 मिनट जल्दी उठा है ना, तेरे लिए ये चल चल ये तेरे को आज ये मिलेगा, चल तेरे को ये करवा देती हूँ। तो वो एक मोटिवेशन हो जाता है। जैसे कि जो मेरी की फ्रेंड है, उन्होंने भी ऐसे किया, जब वो फर्स्ट टाइम वो जिम गए तो उनको बहुत खुश होकर देखा, बहुत खुशी से बात की। तो ये सब चीजें भी हम सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी जो बच्चों की या बड़े लोगों की जो विन है, उनको छोटी छोटी चीजों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि ये क्या पागलपने की चीज है, पर ये वर्क करती है। इट्स सिंपल, पीपल वांट टू फील गुड। According to the research, immediate positive reward after someone does something hard will boost their intrinsic motivation or desire to do it again. तो जब आप किसी के लिए सेलिब्रेट करते हो, किसी के लिए खुशियां मनाते हो, किसी को बहुत अप्रिशिएट करते हो, बहुत खुश होते हो किसी के लिए, तो वो एक मोटिवेशन का कारण ऑलमोस्ट बन जाता है। तो इसलिए आप करिए, और ये एक फ्यूल दे देता है। एक जैसे कहते हैं ना, वो कार में पेट्रोल डाला तो पेट्रोल से कार चलने लगी, ऐसे ही जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो उस बॉडी में फ्यूल डल जाता है और वो बहुत अच्छी तरह से काम करने लगती है। The hard thing get fused with something really pleasurable, the reward that you are providing. And remember what Dr. K taught you about the human brain. We are wired to move towards what feels pleasurable, easy and fun. तो जब भी हमें कोई हमारी चीज प्लेजर वे में बता दी, वो हमें बहुत खुशी देती है, बजाय जो चीज हार्ड है। अब हमने बच्चे को बोल दिया कि ठीक है 15 मिनट जल्दी चल जा, 15 मिनट जल्दी चल जा, 15 15 मिनट करके उसको परेशानी भी नहीं हुई और उसको अच्छा भी लगा, तो इजी बन गई, टफ नहीं हुई, पेनफुल नहीं हुई। कहाँ वो 12 बजे उठ रहा है और आप चाह रहे हो कि 6 बजे उठ जाए, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आपने उसको प्लेजर बना दिया, गेम बना दिया, बहुत कंपैशनेट वे में उससे बात की, तो सब चीजों का असर हुआ और वो धीरे धीरे जल्दी की तरफ उठने की तरफ इंक्लाइन हो गया। कम से कम उसके दिमाग में ये आ गया कि हाँ मुझे जल्दी उठना है। The more my friend compliment, hugs, and admires her husband post workout, the faster her husband will connect working out with compliments. So उसने मेल ने अब अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया कि जितने मेल की फ्रेंड उसको बहुत प्यार से एडमायर करेगी, उसको झप्पियां देगी, उसको बहुत अप्रिशिएट करेगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी, तो वो उसका हस्बैंड भी बहुत पॉजिटिवली अच्छा करेगा और उसको बार बार कहेगी अरे वाह तुम्हारे अंदर तो कितना अच्छा चेंज है, तुम तो कितने स्मार्ट लग रहे हो, गुड लुकिंग हो। तो ऑटोमेटिकली आदमी को एक मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा।
ये कॉमन सेंस नहीं है, ये न्यूरो साइंस है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमेशा जहाँ पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा होता है वो उस तरफ जाता है. द गुड थिंग, द सेलिब्रेशन, सो ऑफन वी अप्रोच चेंज विद नेगेटिव एनफोर्समेंट, threat, pressure, and fear, when the real success lies is being accepting, compassionate, and showing your support is a genuine and effective way. और हम क्या करते हैं, लोगों को प्रेशर करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, है ना, और सोचते हैं कि इसी से सही होगा. इससे सही नहीं होता है. जितना भी आप प्यार से, सपोर्ट से, किसी की नेगेटिव चीजों को हटाकर पॉजिटिव ही देखना, ये सब चीजों पर बहुत डिपेंड करता है कि आपसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे. इट मेक्स सेंस, डजंट इट? ऑफ कोर्स इट डज. आप अपने ऊपर लेकर सोचिए कि कोई आपको डरा के, धमका के और प्रेशर करके अगर कोई चीज कराना चाहेगा, क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे. और वहीं कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, बहुत आपकी तारीफें करेगा, बहुत आपको ये कहेगा कि नहीं आप जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, तो आपका एक बार नहीं 10 बार वही काम करने का मन करेगा, जो आपको अप्रिशिएट करके जो आपको खुशी देकर जो मिलता है, जो आपको जब खुशी कोई देता है तो आपको वो काम करने का और मन करता है. It makes sense, does it? Of course it does. People only do what they feel like doing. Your power is in your positive influence. Let them be. And let me use the science to inspire change. Let them help you to rise above the emotion and broken dynamics to strengthen your connection. And let me influence positive behavior change in the people you love. तो इसलिए मुझे let them करना है. अगर वो मेरे बहुत सारे नेगिंग से नहीं मान रहे, लेट देम. और मुझे लेट मी करना है कि मैं कैसे उनसे अच्छी तरह से बात करके, बैक ऑफ करके, सेलिब्रेट करके कैसे अपनी लाइफ में अगर मेरा फायदा ही है ना, मैंने वाई में निकाला था, मेरा फायदा हो रहा है इसमें, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना है इसको सही करने के लिए. दे मे चेंज इमीडिएटली, दे मे चेंज इन अ वीक, दे मे चेंज इन सेवरल मंथ, इट मे टेक ईयर्स, मे बी दे माइट नेवर चेंज. तो ये बहुत सारा तरीका है कि हो सकता है कोई चेंज भी ना हो, कोई 2 दिन में हो जाए, कोई एक वीक में हो, कोई सालों में हो, कोई महीनों में हो. पर ये भी सही है, अगर किसी को चेंज होना है होने दीजिए, नहीं होना है तो उसमें एक्सपेक्टेशन मत रखिए, उसमें दुख मत मनाइए, उसमें प्रेशर मत लीजिए. ठीक है, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ. Later in the book, we'll discuss what happened when you tried the ABC loop. You backed off for 6 months and there is no positive change. अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बोलेंगी कि आपने सब तरह की साम डम डे जो तीनों लूप अपना लिए और फिर भी पर्सन चेंज नहीं हुआ, 6 महीने भी बीत गए. और जो चीज है, जो उसकी परेशानी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब आप छोड़ नहीं सकते हो. जैसे मान लीजिए एक सुबह उठने वाली चीज है कि भाई ठीक है छोड़ दो, नहीं उठ रहा है, लेकिन अगर किसी को कोई एडिक्शन है, कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई डिप्रेशन में गया हुआ है और वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो एक बड़ी चीज है, तो उसके लिए आपको फिर आगे वाला चैप्टर काम करेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन एनी रिलेशनशिप इज वन दैट यू कैन कंट्रोल योर्स. यू चेंज हाउ यू शोड अप, योर स्टॉप प्रेशराइजिंग द पर्सन एंड यू लव एंड बिकम मोर लविंग. तो इसलिए आपको ही चेंज होना है, पहले तो आपको बहुत लविंग और कंपैशनेट होना है. जब आप लविंग और कंपैशनेट होते हो, जब आपके अंदर बहुत प्यार की भावना होती है, आप अपने सराउंडिंग में हर किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. इनफैक्ट हर कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा जब आपके अंदर बहुत प्रेम की भावना होगी. एंड इन द प्रोसेस इफ यू डू इट राइट, यू जस्ट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड द पर्सन दैट यू लव. यू ऑल्सो मेक द रिलेशनशिप मच बेटर अलोंग द वे. और वो बोल रहे हैं जब आपके अंदर कंपैशन और लविंग बिहेवियर होगा, तो जो भी आपके से जिस भी रिलेशनशिप में फ्रिक्शन है, जिस भी चीज में रिलेशनशिप में कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, वो सब हट जाएंगी और रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा. बट वॉट अबाउट वेन द स्टेक आर रियली हाई एंड इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ समथिंग गेटिंग इन बेटर शेप और बीइंग little more motivated at work or little bit more proactive and helpful around the house? What if the person you are loving is spiraling? Do you just let them keep drinking? Do you just let them lie in your bed with depression? Do you just let them fall apart? तो जब चीज बड़ी है तो हमें क्या करना चाहिए? जब बिल्कुल हमारे कहते हैं ना ये इस जगह चीज चेंज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई उस पर्सन की लाइफ एंड डेथ का मैटर है, तो हमें. और फिर भी वो चेंज नहीं हो रहा है, 6 महीने हो गए, आपने ये एबीसी लूप अपना लिया, तो फिर आपको ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो काम करेगा, जो कि लेकिन वो अभी इस चैप्टर में इसको समराइज कर रही है. जो हमारा फर्स्ट ये सेकंड चैप्टर का समरी है कि प्रॉब्लम क्या है, कि प्रेशर से कोई चेंज नहीं हो सकता है. प्रेशर क्या करता है, हमें रेजिस्टेंट कर देता है, हम नहीं चाहते हैं किसी के प्रेशर से चेंज होना, और वर्स्ट रिजल्ट होता है, और हम इतने रिजिड हो जाते हैं जब हमें कोई प्रेशर कर रहा होता है. तो इसलिए हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, वो सुन ही नहीं रहा होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है. यू थिंक द टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन आर ड्यू टू द फैक्ट दैट द अदर पर्सन वोंट डू एज यू विश, यू आर रॉन्ग. द टेंशन एंड डिस्कनेक्ट आर बीइंग क्रिएटेड बाय योर प्रेशर. तो वो आपको लग रहा होता है कि हम क्यों नहीं सुन रहे हैं,
क्योंकि हम इसलिए नहीं सुन रहे होते क्योंकि कोई हमारे को प्रेशर कर रहा होता है, इसलिए हम नहीं सुन रहे होते हैं। ये नहीं होता है कि हमें सुनना नहीं है, पर हम किसी से प्रेशर में कुछ नहीं सुन सकते हैं। अब ट्रूथ क्या है? एडल्ट ओनली चेंज व्हेन दे फील लाइक चेंजिंग। जब उन्हें मन करेगा तभी चेंज होंगे, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो ऐसा हार्ड वायर है कि वो किसी को कंट्रोल अपनी लाइफ का नहीं देना चाहता है। वो अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, अपनी तरीके से करना चाहता है। थोड़े टाइम वो आपके कंट्रोल में रह लेगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी तरह से जरूर उसका उसको चाहता है कि अपनी लाइफ को वो खुद कंट्रोल में ले। चाहे कितना सीधा भी इंसान होगा, 10-15 साल उस पर आप कितनी भी पाबंदियां लगा दोगे, वो 10-15 साल आपकी बात मान लेगा, लेकिन उसका भी कहते हैं एक वॉल्केनो फटेगा और वो फिर अपनी उस पर आ जाएगा कि नहीं, मुझे किसी की कंट्रोल में नहीं रहना है, मुझे अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना है। तो इसलिए आप पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी को इन्फ्लुएंस करने में। उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप एबीसी जो लूप है वो अपनाइए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, मॉडल बनिए खुद चेंज का। आप जो सेलिब्रेट करिए सबकी प्रोग्रेस, अच्छी तरह से लवलिंग कंपैशनेट वे में आप आगे बढ़िए और चेंज आएगा। और उसमें चेंज किसको बेसिकली करना है? हमें चेंज करना है, सामने वाले को चेंज नहीं करना है। सामने वाला चेंज तब होगा जब हम अपना बिहेवियर चेंज करेंगे सामने वाले के लिए। When you say let them, you are accepting other people as they are, removing tension and pressure and letting them have control over the way they live their life. When you say let me, you use neuroscience to use advantage and unlock your power of influence to motivate someone else to change. Let adult be adult and let your influence inspire them to change. बहुत अच्छा चैप्टर है ये, कि जिसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि आप लोगों को एडल्ट रहने दीजिए, किसी को प्रेशराइज मत करिए। अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो रेजिस्टेंस बनेगा, और रेजिस्टेंस बनेगा तो वो इतना जिद हो जाएगा कि उसे चेंज होना ही नहीं है, चाहे उसके लिए कितना जरूरी है चेंज करना, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको लेट मी करना है, एबीसी लूप अपनाना है जो उन्होंने बताया है, कि अपोलोजाइज करिए अपने जो बिहेवियर की अभी तक के लिए, माफी मांगिए, बैक ऑफ करिए, देखिए कि वो चेंज कर रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और फिर इन द मीन टाइम आप मॉडल बनिए, आप वही चेंज अपने अंदर लेकर आए तो वो आपको फॉलो करेंगे। फिर छोटी छोटी जो उनकी छोटी छोटी सक्सेस है उनको सेलिब्रेट करिए, जो वो आपके जो बताए हैं फुटस्टेप उनको फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी सेलिब्रेट करिए। जब आप ये करेंगे तो अपने आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। लोगों को प्रेशराइज करके कभी कुछ नहीं होगा, इन्फ्लुएंस करना है, और इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? वो भी मैं ही कर सकती हूँ। तो आप इंस्पायर करिए, इन्फ्लुएंस करिए लोगों को। और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर में वो जो लोग हैं जिनको जो चेंज नहीं हो रहे हैं इस वाले मेथड से भी, उसमें वो आगे बताएंगी आगे वाले चैप्टर में कि कैसे उन लोगों को चेंज करना है जिनको बहुत जरूरत है चेंज होने की, और वो अभी फॉर द मीन टाइम उनसे चेंज नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में वो उनकी वो टेक्निक पढ़ेंगे कि कैसे और चेंजेस ला सकते हैं इन लोगों में। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। हाँ, स्टॉप करते हैं।